हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग के लिए बायोलॉजी से जो है सवाल लिया गया है कि और वो भी सारे वीवीआई क्वेश्चन है। सारे क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है आप लोग का अलग से बनाया गया है वीडियो, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर आप या व्हाट्सएप के ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए पहला सवाल हमारा ये हुआ। पहला सवाल जो अपने बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये अगर बात की जाए रसगुल्ला ये बात किया जाए तो देखिए पहला बात हम समझते हैं मानव शरीर की छोटी हड्डी कौन है। और ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए बड़ी हड्डी कौन है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी हड्डी कौन है। ये छोटी हड्डी की अगर बात करें स्टेपीज हो जाएगा। और ये स्टेपीज जो है ये कहाँ का है तो आपको याद रखना है बाबू, ये कान का होता है। कहाँ होता है, कान का। और सबसे बड़ी हड्डी जो होता है ये जांग का होता है। कहाँ का होता है, जांग का। जिसका नाम क्या है बाबू, जिसका नाम क्या है, फीमर नाम है इसका। क्या नाम है जी, फीमर नाम है इसका। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सवाल आएगा तो आएगा आप लोग के लिए सारे वीवीआई हैं, ठीक है। 100% यहीं से आएगा, आप लोग को ये ध्यान रखना है। अगर पूछे भैया पूछे आपसे, सबसे पूछे आपसे छोटी हड्डी कौन होगा तो बोलना है स्टेपीज होगा। और सब कहाँ की हड्डी होती है, ये कान की होती है। और बड़ी हड्डी बोले ये जांग की होती है, क्या। और उसका नाम क्या है जी, फीमर नाम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है जी, तो जूम कर लेते हैं हमारा, ठीक है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई भी सवाल छूटे नहीं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ही यहाँ पर आंसर का प्रबंध किया हुआ है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत लीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला बात, हीमोग्लोबिन अथवा इसका स्पीड थोड़ा हाई रहेगा। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन में कौन सा क्या पाया जाता है जी। हीमोग्लोबिन की बात अगर हम किया जाए तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारा, इसी के कारण हमारा आरबीसी जो होता है, आरबीसी ये लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और जो बात के हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है जी, कुंची पाया जाता है लोहा। और लोहा का अगर संकेत बात किया जाए तो Fe। और इसका अगर लेटिन नाम जानना है तो आपको फेरम हो जाएगा इसका लेटिन नाम, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कोई पूछे हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन किसके यानी आरबीसी को लाल रखता है, ठीक है। आरबीसी को लाल रखता है और इसके अंदर लोहा पाया जाता है। आरबीसी का कार्यकाल यानी समय होता है, जीवन अवधि 120 दिन जो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में हृदय का एक धड़कने के लिए समय लगता है, ठीक है। एक हृदय एक धड़कने के लिए मनुष्य के हृदय में ये बात ध्यान रखिएगा 4 कोष होते हैं। कितने कोष होते हैं भैया, ये भी आपको याद रखना है। कोष कितने कोष होते हैं, 4 कोष होते हैं। और मानव हृदय जो है 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में आपको 70 ml जो है यानी एक बार में 70 ml पंप करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, पंप करता है 70 बार। और जो ये बात अगर हम किया जाए, हृदय जो है 1 मिनट में आपको कितना बार धड़कता है, ये भी पूछा जाता है 72 बार, सॉरी 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक है। 70 से 72 बार ये हमारा धड़कता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक है। इसको देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ। आप देखिए इसका आंसर पे आए हैं हम। इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये जो हृदय धड़कता है कितना समय लगता है, इसको 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड में, ठीक है, ये धड़कता है एक बार में। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाय में लाल रस्ट जो होता है ये किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण होता है। और शैवाल जो है, सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारा
ये रोग किसके कारण होता है, चाय में लाल रस्ट का रोग किसके कारण होता है, ये हरे सवाल की वजह से होता है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये गंजा जो होता है, ये गंजापन ये कवक के कारण होता है, गंजा। ठीक है, ये गंजापन जो होता है, ये गंजापन, ठीक है, ये गंजापन जो होता है ये आपको कवक के द्वारा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक सत्य फल परिवर्धित होता है तो किसमें होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, पुष्पासन में, दलों में, अंडाशय में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अंडाशय जो होता है इसका राइट आंसर होगा, यानी सी वाला आंसर जो हमारा राइट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर निम्न में कौन एक कूट फल है। ठीक है, एक कूट फल है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो कूट फल का बात अगर किया जाए तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेब जो होगा इसका कूट फल होगा। ठीक है, ये कूट फल होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा हमारा जो है ये 80 से 90 के बीच ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा, इसको हम थोड़ा स्पीड में थोड़ा खींचेंगे और जो समझने वाला होगा, जो वीवीआई होगा, उस पर हम थोड़ा बहस भी करेंगे। ठीक है, देखिए तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तारपीन का तेल जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये चीड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, चीड़ से, ठीक है, चीड़ से प्राप्त होता है। और क्या होते हैं, ठीक है, चीड़ से प्राप्त होता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, तारपीन का अपवर्तनांक कितना होता है जी, तारपीन का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कितना होता है ये इसका अपवर्तनांक। ठीक है, ये तारपीन का अपवर्तनांक आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को मैं बताऊंगा, आप लोग को ये कमेंट करके बताना है। ये आप लोग का LW रहा। ठीक है, ये आप लोग का LW रहा। ठीक है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है बाबू, ये टेरिडोफाइटस में पाया जाता है, टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिए, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, सर हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को बताऊंगा, जब मैंने बायोलॉजी का सब्जेक्टिव बनाया था तो उसमें एक बच्चे ने पूछा था हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो उसको मैं बताऊंगा, उसके साथ में इसको भी बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसको, ये देखिए हीरा जो है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है जी, 2.47 होता है। क्या होता है, 2.44। तारपीन का बात किया जाए, तारपीन का अगर हम बात करें रसगुल्ला, तारपीन का जो होता है 1.47 होता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट ध्यान रखिएगा, इधर 4-2 होगा, 2.42 होगा। ठीक है, और इसका जो होगा ये 1.47 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आपको तो अपवर्तनांक से आना ही आना है। देखिए मैंने आप लोग के इसमें फिजिक्स भी करो, बस ये हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ये बायोलॉजी का है, इसमें होगा तो मैं आप लोग को फिजिक्स भी इसी में जो आएगा उसके अनुसार मैं आप लोग को फिजिक्स भी बताऊंगा, केमिस्ट्री भी बताऊंगा। ठीक है, हमारा 9 नंबर का सवाल देखिए, ऊपर एक मिनट देख लीजिए भाई, क्या है, क्या नहीं हो गया। चलिए, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु लेकिन बीज जो होता है नग्न रूप में पौधे में लग जाता है, तो क्या होता है इसका, ये होगा जिम्नोस्प। ठीक है, ये जिम्नोस्प हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लिटमस प्राप्त होता है किससे होता है जी, लाइकेन से प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, लाइकेन इसका राइट आंसर होगा। और लिटमस की अगर बात करें, ठीक है, लिटमस जो होता है ये क्या होता है, किसी भी अम्ल पदार्थ या क्षार पदार्थ को जांचने का होता है। किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। और लिटमस जो है ये मान लीजिए अम्ल है, एसिड है, और अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी ब्लू कर देता है। और क्षार जो होता है क्या करता है, इसको ब्लू को नीला करता है। ठीक, उसका ऑपोजिट कर देता है ये। ठीक है, चलिए ऊपर सवाल देखिए, वायु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो मुक्त होती है ये जल से आती है। क्योंकि देखिए हमारा जल का अनुसूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन जो है, ये मान लीजिए ये हाइड्रोजन चला गया, ये O जो है ये ऑक्सीजन का सिंबल होता है, ये मुक्त होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये मुक्त जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ, ये मुक्त हुआ तो किसके रूप में हुआ, जल के रूप में हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो पत्ता में होता है जी। ये देखिए ये हुआ पत्ता, ठीक है, ये हुआ पत्ता, इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रंध्र बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात कर जाते हैं स्टोमेटा बोलते हैं, इसको स्टोमेटा बोलते हैं जी। ठीक है, और ये जो है इसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का दर होता है।
ठीक है। अब पौधा का बात चल रहा है तो पौधा में ये भी बता दें, क्योंकि ये वीवीआई होता है। पौधा के बाद जब बात चल रहा है, पौधा में 2 ऊतक पाया जाता है। एक होता है जाइलम, क्या होता है जी, एक होता है जाइलम, क्या होता है, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, जाइलम आपको क्या करता है जी, जाइलम क्या करता है, जल पहुंचाता है, जल और खनिज लवण पहुंचाता है। फ्लोएम क्या होता है, खाना पहुंचाता है, ठीक है, जिसको फूड बोलते हैं, लिख देते हैं इंग्लिश में, फूड यानी भोजन। इसको याद करने के लिए देखिए, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, याद हो जाएगा। फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, याद हो जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब ना हमारा, देखिए यहाँ सवाल जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 नंबर का, ये पत्ती हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये हरा पौधा क्या है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, हरा पौधा ये क्या है, ये भी आप लोग का सवाल है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए है, उत्पादक है आप लोग के लिए, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता, और जो होगा ये आपको क्या होगा तीसरा नंबर में, अब घटा के तीनों में से आपको क्या होगा, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए हमारा, तना काट आमतौर पर किसके द्वारा प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, गन्ना जो होता है, गन्ना, गन्ना के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में के शरीर में के पेड़ में हड्डी क्या होती है, ये आपको क्या होती है, यहाँ आप देखिए, ये खोखली होती है, तंद्री होती है, ठोस होती है, या कीलक होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, सतंद्री होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर का जो पेड़ का हड्डी होगा ये क्या होगा, सतंद्री होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, सतंद्री होगा। और ये बात एक बात ध्यान रखिएगा, मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य का जो शरीर होगा, मनुष्य का शरीर का जो खून का पीएच मान होगा, ठीक है, रक्त का यानी ब्लड का जो पीएच मान होगा, ये आपको कितना होगा जी, ये आपको 7.4 होगा। ये आंसू यानी टीयर का, यानी आंसू जो होता है इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में टीयर्स कहते हैं, इसका भी क्या होगा 7.4 होगा, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए आंसू, ठीक है। चलिए अगला देखिए, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टिबिया जो है ये आपको टांग में पाई जाती है। देखिए अभी क्या बोला, पेड़ का हड्डी जो होता है ना, पेड़ का हड्डी को क्या बोलते हैं, टिबिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए टिबिया है ना, सवाल सेम टू सेम आप लोग को दिया हुआ है, सारे वीवीआई है, और इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन शानदार सवाल है, सारे वीवीआई जिनमें किस खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, यानी कौन सा ऐसा है जिसको क्या करेंगे, प्रतिरोपण किया जाता है, यानी उसको क्या किया जाता है, रोपा जाता है, ठीक है, रोपा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, सोयाबीन जो होता है उसको छीटा जाता है, जैसे खाद छीटते हैं, सोरघम जो होता है उसको भी छीटा जाता है। मक्का जो होता है, ये कहते हैं मक्का का यानी मक्के जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मक्के जो होता है उसको छीटते हैं, तब उसके बाद जाकर होता है। लेकिन प्याज ये ऐसा होता है जिसको हमको बोना पड़ता है, जो जिसके अब फादर किसान होंगे उनसे पूछने, उनको जानना, उनको मालूम होगा कि प्याज जो होता है उनको बोया जाता है, ठीक है। नारियल को खाने योग्य भाग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, नारियल जो होता है, नारियल के ऊपर एक आवरण होता है, ठीक है, एक आवरण होता है, फिर उसके ऊपर एक खोलिया होता है, तब उसके अंदर एक गुद्दा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुद्दा बोलते हैं, ठीक है, यानी अंदर में खाने वाला पदार्थ होता है। एक ऊपर में शीला होता है जिसको तंतु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप जाइएगा रेशा पढ़िएगा तो उसको तंतु बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तंतु बोला जाता है, जब रेशे के अनुसार, ठीक है, जब रेशा अब हम लोग पढ़ते हैं तो, और बीच में होता है ये हमारा खाने वाला होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं बायोलॉजी में, इसको भ्रूण पोष करते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूण पोष करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा ये राइट आंसर जाएगा। अब देखिए, सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है, सुगंधित पुष्पों में परागकण जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा भैया, यहाँ पर जो होता है ये हमारा सुगंधित पुष्प में कीट के द्वारा होता है। कीट की बात किया जाए तो जैसे कीट जो होता है ये हमारा, बाबू ये बात ध्यान रखिए, कीट के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, आरबीसी जो होता है इसके अंदर आरबीसी नहीं होता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, आरबीसी जो होता है, आरबीसी में क्या होता है, आप लोग बताइए आरबीसी क्यों लाल रहता है, मैंने ऊपर ही बताया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भैया आवश्यक है हमारा,
क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और ये सभी हो जाएगा। देखिए ये पत्ता हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा ये पौधा हुआ, ठीक है, पौधा हुआ, ये पत्ता हुआ हमारा, ठीक है। ऊपर में ये जो हमारे नीचे में जमीन है, इसकी क्या करता है, नीचे से जड़ जो होता है ये नीचे से क्या लेता है, यानी जो होता है ये हमारा मिट्टी लेता है, यानी जड़ और लेता है, खनिज लेवल लेता है, जड़ और खनिज लेवल लेता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जड़ और खनिज लेवल लेता है। और सूर्य जो होता है, सूर्य से किरण आता है, किरण, और सूर्य का किरण भी खाना बनाने में काम आता है, और पत्ता में जो क्लोरोफिल होता है वो भी काम आता है। इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर वो यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि की दर सही रूप से मापी जाती है, उसको क्या कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, जो जिससे हमको क्या होता है, कितना बड़ा राशि है उसको मापने के लिए क्या कहते हैं, ओक्जेनोमीटर कहते हैं। कहाँ पर है जी, यहाँ देखिए एक तीसरा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जाएगा। देखिए अगला हमारा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया ऊपर में आप लोगों को, फीमर जो है ये कहाँ की हड्डी है, जांघ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है, जांघ की हड्डी है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद देखिए, तंबाकू की पत्तियां में होती है, क्या होती है, निकोटीन, कोल्बिसीन, एस्पिरिन, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है निकोटीन होता है। क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन। यहाँ आप सुने होंगे जब प्रचार आता होगा, ठीक है, ये जब प्रचार आता होगा टीवी पे, तो ये सुने होंगे तंबाकू छुड़ाने के लिए निकोटेक्स का एक प्रचार चला हुआ था। तो ऐसे याद रख सकते हैं, यानी तंबाकू जो होता है यानी खैनी, और उसको छुड़ाने के लिए क्या है, हमको निकोटेक्स खाना पड़ता है। और देख लीजिए नेको, ठीक है, निको, निको, यानी पहला वाला वर्ड ले लीजिए, टेक्स को छोड़ दीजिए, टेक्स को क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और निको को बस ले लीजिएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप टीवी देखते होंगे तो बीच में तंबाकू का प्रचार तो आता होगा, तो उसमें ये दिखाता होगा निकोटेक्स से आप तंबाकू हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद किया जाता है। भारत के प्रमुख धान्य फसल है, तो ये आपको क्या होगा, ये चावल जो होगा, ये चावल भारत का प्रमुख फसल है। और अगर बात करें जाए बिहार का, हम आप, ठीक है, बिहार जो है, बिहार का हो जाएगा धान हो जाएगा जी, प्रमुख फसल धान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चावल हो जाएगा, धान, चावल, मकई। मकई किसको बोलते हैं जी, मक्का, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉर्न इंग्लिश में, ठीक है, कॉर्न, उसी को कहते हैं धान, चावल, मक्का। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, किसका है, ये बताइए। दाल या प्रोटीन होता है, क्या होता है, दाल या प्रोटीन। अपने अब्बू अम्मी सुने होंगे, दाल खाने से क्या होता है, सेहत बनता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, ताकत होता है, प्रोटीन होगा। ऐसे याद रख लीजिए आप लोग। लिटमस प्राप्त होता है, ऊपर भी सवाल आ चुका है, लाइकेन से, कोई दिक्कत नहीं, लाइकेन हमारा ये सवाल आया हुआ है, लाइकेन से हो जाएगा हमारा ये राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, यहाँ पर सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, किसका वर्णन होता है जी, देखिए वन के विकास के, यानी पादपों के, कवकों के संवर्धन के, शैवालों के संवर्धन के। मैं बता दूं आप लोग को, ये जो होता है आप लोगों को किसका होता है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा कवक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कवक का अध्ययन जो क्या कहलाता है, ये आपको क्या कहलाता है, आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन, कवक का विषय में जानकारी जो होता है, ये आपको ये क्या कहलाता है जी, ये तो माइंड से उतरा हुआ है आप लोग को, मैं इसका कमेंट कर दूंगा, ठीक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा यहाँ पे भूल जाते हैं जी, ठीक है। तो प्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, ये बात ध्यान रखिएगा, हार्वे जो है, हार्वे, ये क्या हुआ था, सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया हुआ था, ठीक है। और डॉक्टर हार्वे, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ये बात ध्यान, सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है, ठीक है। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन आप खरीद के लाते होंगे तो वहां पर लिखा होगा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन उसमें ज्यादा क्वांटिटी लिखा होता है, ज्यादा मात्रा में उसमें सोयाबीन में प्रोटीन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो ये हो जाएगा मटर, इसका राइट हो जाएगा। जो होता है नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है जी, एन होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पेस मेकर का संबंध किससे है, यानी हार्ट से है, दिल से। क्या होता है, दिल से, HEART, हार्ट से जो होता है, ये दिल से होता है, यानी हृदय से। हृदय में क्या करता है, जिसका धड़कन जो होता है, ये कहते हैं किसी को अगर हार्ट की बीमारी है तब ये लगाया जाता है पेस मेकर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य मनुष्य की प्रति मिनट हृदय की स्पंदन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 मिनट में कितना बार, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए इसका आंसर। मैंने बताया हुआ है 70 से 72 बार,
आंसर देखिए भैया 50 बार तो होगा नहीं, चलिए 80 बार तो होगा नहीं, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है 70 से 72 बार, 95 बार होगा नहीं, बचा कौन 72 बार, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर चाय के पौधों में का वनस्पतिक नाम क्या है? साइनेसिस, थिया, साइनेसिस, साइनेसिस थिया, या इनमें से सभी? थिया साइनेसिस जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा जो है, मटर पौधा एक क्या है? पुष्प है, शाख है, झाड़ी है, झाड़ी हो जाएगा हमारा। एक मिनट, शाख क्या है? मटर में बोल रहे हैं, मटर तो झाड़ी होना चाहिए जी। देखिए झाड़ी तरफ में रहता है, झाड़ी होगा इसमें। ठीक है, मटर पौधा, अच्छा सॉरी, मटर पौधा क्या होगा? शाख होगा, समझ गया, शाखे होगा, मटर पौधा शाख होगा। प्रोटीन, देखिए एक बार बताते हैं, ये सवाल थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं मैं इसका पार्ट 2 जो है ये आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और बस ये हमारा 40 क्वेश्चन हो जाएगा तो हमारा आधा हो जाएगा, तब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए प्रोटीन, प्रोटीन जो कोशिका के भीतरी उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ये होता है अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा गोल्जिकाय द्वारा। ये देखिए एक बार ध्यान रखिए, गोल्जिकाय आया है ना, गोल्जिकाय के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए गोल्जिकाय का खोज किसने किया हुआ था? कैमिलो गोल्जी ने किया हुआ था, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने क्या हुआ था, किसने क्या हुआ था? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, राइबोसोम जो है इसको कोशिका का फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का फैक्ट्री बोलते हैं, और इसका राइट आंसर क्या होगा? बंधित राइबोसोम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 35 पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए अभी बताइए, मैंने बताया ज से जल, ज से जाइलम, जाइलम जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है विषाणु से होता है, और इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है हाइड्रोफोबिया से? हाइड्रोफोबिया किसके काटने से होता है जी? कुत्ता, सुने रेबीज, यानी जब देखिए कुत्ता जब काटता है, ठीक है, कुत्ता जब काटता है तो रेबीज बीमारी होता है, और कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, रेबीज बीमारी से। और इसमें क्या होता है? आदमी को पानी से डर लगने लगता है। किससे डर लगने लगता है? पानी से डर लगने लगता है। और ये बात ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम नहीं कहते हैं? ठीक है, कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, विषाणु जो होता है ये एंजाइम नहीं होता है, जबकि एंजाइम जो होता है वो फायदा देता है ना जी, और ये हमको नुकसान देगा। चलिए आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है क्या है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु। रक्त में शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त में शुद्धिकरण जो होता है किडनी होता है, किडनी का दूसरा नाम गुर्दा है। ठीक है, गुर्दा नाम है जी इसका, और गुर्दा के अलावा किडनी कहते हैं, सॉरी किडनी तो नाम मालूम होगा सबको, इसका नाम एक विर्क भी है। क्या नाम है? विर्क नाम है। किडनी का जो इकाई होता है इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, और इसका जो होता है, और ये बात ध्यान रखिए, किडनी का इकाई को क्या बोलते हैं जी? नेफ्रॉन बोलते हैं, और किडनी का मानव शरीर में डायलिसिस थैली को भी नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा ये लास्ट सवाल हुआ 40वां नंबर का, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट तब हम अगले दिन करेंगे पार्ट 2 में, मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्यों होती है? ठीक है, तो सॉरी, मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ये डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस में मैंने बताया डायलिसिस थैली जो होता है, डायलिसिस थैली को भी नेफ्रॉन बोलते हैं भैया, ये बात ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन जो बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ये क्या करता है? ये शरीर से N2 जो होता है ये N2 निकालता है, यानी नाइट्रोजन निकालता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर आप लोग हमारा देख सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है VVI बैच स्टार्ट हुआ है, VVI बैच। आप लोग वहाँ पर जो है आप लोग
आप लोग वहाँ पर आप लोग को वहाँ का वीडियो देखना है, ठीक है। और वहाँ पर सारे VVI होंगे, नाम ये क्या है VVI बैच। आप लोग को क्या होगा, उसको पूरा VVI मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। सारा VVI साइंस का, हिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जितना भी आपको मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए एक मिनट, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे आप लोग के लिए हो गया साइंस, हो गया साइंस, हो गया, ठीक है। ये मैथ हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा जी, ये हमारा SST जो है, ये तीन हम आप सॉरी एक मिनट, मैथ जो होगा आप ये हम लोग नहीं करा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो है, इनका अभी हमारे पास ये मॉडल होगा तो हमारा मॉडल सेट से हो जाएगा ये मैथ, ठीक है। ये मैथ हो जाएगा मॉडल सेट से। और हिंदी जो है, हिंदी में आप लोग को बेस्ट सजेशन देता हूँ कि एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में आप लोग को जो होता है व्याकरण कहीं से रटने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा AR ज्ञान ऑफिशियल का जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा जो एक व्याकरण का श्रेष्ठ व्याकरण नाम का एक बुक होगा, आप लोग वहां से क्या कीजिए, आप लोग उसको क्या कीजिए, उसको आप लोग घोर के पी जाइए, पूरा वहीं से आने वाला है। जितना भी हिंदी का जो होगा आप लोग को ग्रामर वहीं से श्रेष्ठ व्याकरण से आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आप लोग को आज के लिए इतना ही। और ये बात ध्यान रखिए, हिंदी का जो व्याकरण आएगा वहीं से आएगा, और सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया, चाहे SSC का, चाहे CGL का भी एग्जाम हो, दो वो आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।